आइए हम लोग आते हैं आज हंसने हंसाने की दुनिया में शब्दरूप तरफ। शब्दरूप बहुत ही इम्पोर्टेंट, जितना कहा जाए उतना कम है। जितनी ही इसकी बड़ाई की जाए उतनी ही कमी पड़ जाएगी। शब्दरूप और धातु रूप से प्रश्न पूछे ही जाते हैं और आपका प्रश्न गलत ना हो, मैं रटवाने का गारंटी रति मात्र नहीं लेता हूँ। मैं परीक्षा पास कराने का गारंटी रति मात्र नहीं लेता हूँ। मैं आप लोगों का बड़ा भाई या छोटा भाई केवल गाइडलाइन देने के लिए, एक पथ प्रदर्शक, एक रास्ता दिखाने के लिए हम स्टेज पे आए और मुझे लगा कि मेरी भी थोड़ी बहुत आवश्यकता है। इसलिए आज हम लोग इस स्टेज पे हम हैं और आप हमारे सामने बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि हमसे आप जानते नहीं हैं ज़्यादा, हमसे आप ज़्यादा जानते हैं। हमारे आप कंपटीटर हैं, हम और आप साथ में बैठते हैं। जिसका 125 में 125 तुक्का मार के ही सही हुआ वो विद्वान माने जाते हैं। जिनका 2 प्रश्न 3 प्रश्न गलत हो जाता है वह असफल हो जाता है, वह अविद्वान माने जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कंपटीशन में जब हम 2 घंटे परीक्षा में बैठते हैं उसी में हमारी भाग्य लिखी हुई होती है, बनना है कि बिगड़ना है। आइए हम लोग आएंगे राम शब्द पे। अगर हम राम कह दिए तो आप लोगों को पूरा राम शब्द का रूप वाचन करना होगा। राम शब्द का रूप आकार शुरू करिए। बहुत बढ़िया। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, राम शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन में रूप क्या होगा? सब लोग मिला के बोलेंगे। राम शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन में रूप क्या बनेगा? आपसे पूछा जाएगा, रामे रूप किस विभक्ति का है? राम शब्द का संबोधन एक वचन रूप क्या होगा? अब हमें लग रहा है किसी कोई दिक्कत राम शब्द में नहीं। आगे आएंगे हरि शब्द। हरि मतलब विष्णु। आइए हरि शब्द का रूप वाचन करते हैं। बोलिए। हरि हरि हरया हरि 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 हरया हरिभ्याम हरि हरे हरिभ्याम हरिभ्या हरे हरिभ्याम हरिभ्या हरे हरयो हरियाम हरौ हरयो हे हरे हरि हे हरया। बहुत बढ़िया। हरि शब्द का हरे रूप किस किस विभक्ति में बनता है? पंचमी और षष्ठी। आपसे पूछा जाएगा हरि शब्द का द्वितीया विभक्ति रूप, द्वितीया विभक्ति बहुवचन में रूप क्या बनेगा? क्या बनेगा? बहुत बढ़िया। हरि शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन रूप क्या होगा? हरि शब्द का संबोधन एक वचन रूप क्या होगा? क्या बनेगा? बहुत बढ़िया। आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। रिवीजन क्लास, पुनरावलोकन क्लास जो भी मान सकते हैं। पूर्व ज्ञान पे क्या क्या आप पढ़े हैं आपको बताया नहीं गया था। सब लोग मेरे तरफ देखिए, किताब खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरे नज़र से नज़र मिलाएं, गलत कहाँ होगा, किस तरह होगा, कहाँ से प्रश्न बन सकता है, आप खुद बना सकते हैं। आगे आएंगे सखी शब्द है। सखी मतलब मित्र। एक सखी होता है, एक सखी होता है। तो हम लोगों के पाठ्यक्रम में सखी शब्द है। सखी मतलब मित्र। वाचन कर लीजिए इसका रूप।
सख्या सखिभ्यां सखिभिः सख्ये सखिभ्यां सखिभ्यः सख्यु सखिभ्यां सखिभ्यः सख्यु सख्यो सखीनां सख्यो सख्यो सखीः हे सखे हे सखायो हे सखाय। बहुत बढ़िया। जिसको नहीं आ रहा है, जो लग रहा है कि मुझे याद नहीं है, अगल बगल वाले सुन ले, इसलिए कि प्रश्न किसको खड़ा करा के पूछ सकते हैं, कोई ठिकाना नहीं। अब प्रश्न गलत हो गया तो फिर ठीक नहीं पड़ेगा। आगे देखेंगे सखी शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन में रूप क्या बनेगा? नौ में हलंत रहेगा कि नहीं? ऐसे हड़का के बोलिए, हाँ रहेगा। आगे फिर सखी शब्द का सख्य रूप किस विभक्ति किस वचन का है? बहुत बढ़िया। आपसे पूछा जाएगा सख्यु रूप कितने जगह बनता है? पंचमी और बहुत बढ़िया। आपसे पूछा जाएगा सखी शब्द का संबोधन एक वचन रूप क्या होगा? हे सखे। और इसी तरह से जो सखी शब्द था उस पर भी बताया गया था कहाँ कहाँ परिवर्तन हो रहा था। बैठा लीजिएगा कमरे पे जाके देख लीजिएगा गलत ना हो, ठीक है। आगे हम लोग फिर चर्चा करेंगे। आगे गुरु, गुरु मतलब गुरु, गुरु जी। आगे गुरु शब्द का रूप वाचन किया जाए। गुरु शब्द का रूप इसमें ऐसे देगा, गुरु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है, ठीक है। तो चार ऑप्शन दे देगा, पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी और चौथा। पहला वाला क्या है? इसमें क्या गलत है? छोटा हुआ। इसमें क्या गलत है? इसमें दो गलतियां हैं, छोटा हुआ और हलन। इसमें आप लोग तो पकड़ ले रहे हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक। क्या बात है। एक हमारे सर वीडियो डाले थे, आप लोग देखे होंगे, तो मोटिवेशन के लिए डाला गया था आप लोगों को। आगे गुरु शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन रूप क्या बनेगा? क्या बनेगा? सब लोग सहमत हैं? आगे गुरु शब्द का संबोधन एक वचन रूप क्या बनेगा? हे गुरु, ठीक है। आगे गुरु शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन रूप क्या बनेगा? गुरुभ्याम रूप कितने जगहों पर बनेगा? किस किस विभक्ति में? तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। बहुत बढ़िया। आगे आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा? गुरु शब्द का गुरुवे रूप चतुर्थी। फिर पूछेगा प्रश्नकर्ता, गुरुवे में कौन सी संधि है? अयाद संधि। गुरुवे, विष्णवे, हरये, जितने शब्द आएंगे चतुर्थी के अंतर्गत लगभग, वहाँ पर कौन सी संधि बनेगी? दिमाग में बैठा रखिएगा कहाँ कहाँ से प्रश्न बनता है, किस तरह से बनता है। आगे देखेंगे गुरु शब्द का क्या पूछें, सब तो बता ही दे रहे हैं। आप तो हंस नहीं रहे हैं आप लोग आज? हाँ चलवा रहे हैं अभी। अब गुरु शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन में रूप क्या बनेगा? सही लिख रहे हैं आप लोग, बताइएगा।
जब सही लिख देंगे तब आप लोग कहिएगा कि सही लिखे हैं। क्या बात है, आप लोग सब गलत कर देंगे। कि हो गलत 5 विकल्प बना देंगे। कहाँ सही, इसीलिए हम कहे कि एक विकल्प बना सकते हैं। अब होगा ये कौन सा स है, ध्यान में बैठाए रखिएगा। तालव्य स, मूर्धन्य स और हाँ नहीं, सही है, सही है। गुरोधन। अब हमारे सर बताया करते थे, हवलदार सर किस तरह से बताते थे, हम भी तोड़ने तो नहीं जानते थे, लेकिन आज तोड़ करके जोड़ेंगे। देखिए जोड़ पा रहे हैं कि नहीं। अच्छा ठीक है, हम लिख दिए इसको, केवल गुरु कर दिए। उसके बाद हम फिर वो कर दिए, अब फिर ये लिख दिए। उसके बाद ओ को औ हो गया। अब औ के बाद फिर ए हम लिख लेंगे। अब फिर भैया गुड़ को छोड़ेंगे नहीं, गुड़। अब गुड़ में चीनी को मिलाइए, फिर अब इसमें आके जुड़ जाएगा अ, तो क्या बन गया, ये पूरा गुड़ हो गया। अब हाँ भाई, तो गर लिख रहा था, अब ये गुड़ हो गया। ठीक है, अब ये बचा यहाँ भैया, वाह वाह वाह, सॉरी। अच्छा वह हो गया, तो वह हलंत है। अब एक मंत्रा अगर इस पे हम चढ़ाएंगे तो हलंत हट जाएगा। अब चढ़ा दीजिए, कहाँ स्टेप बढ़ाएंगे, बन गया। समस्या किसी को, इसी तरह हरे, इसी तरह बिछड़वे, हाँ कवय। आप लोग पूछते हैं तो भैया डर तो जरूर लगता है, लेकिन प्रयास करेंगे आगे। फिर आ गया समझ में, ठीक है। आ जाए तो तब हम अपने आप को धन्य समझेंगे। ए कहाँ से आया, सूप आता है कि नहीं, कितने होते हैं, पहले दिन बताए थे। कौन सु औजा सम, बहुत बढ़िया। तिंग कितने परस्मय पदी और कितने परस्मय पदी बताइए। सब लोग खिचड़ी बना के बोल दीजिए। बहुत बढ़िया, सब लोग शांत रहेंगे, जिससे पूछेंगे वही बताएंगे। चलिए आप बताइए, आप आत्मनेपदी, आत्मनेपदी का फिर से बोलिए, सुनिएगा, गलत नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ ठीक, सही है। अब प्रश्न पूछा जाएगा आप लोगों से, जो भागने वाले हैं वो भाग जाएं, कोई दिक्कत नहीं। आगे आएंगे हम लोग अपने टॉपिक पे, पिता, पिता और माता। मैं अपने माता पिता, मैं तो पिता खो चुका और बहुत कष्ट है इस बात का। पिताजी हमारे कहा करते थे, मेरा बेटा अगर नौकरी पा जाएगा, मास्टर हो जाएगा तो मैं डीएम समझूंगा। और अब समय लौटा था, लेकिन कोई बात नहीं, उनके आत्मा को शांति होगी। मरने से पूर्व 3 दिन 4 दिन पहले झारखंड का सूचना आया था कि सिलेक्शन होगा। मैं अब क्या बताऊं,
आंसू निकल जाएगी, जाने दीजिए, जो हो गया कोई बात नहीं। आगे आएंगे पिता शब्द के तरफ। पिता यानी पितृ शब्द है, पितृ का रूप किस तरह से चलेगा? आगे पितृ शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन में रूप क्या बनेगा? पितृन। मातृ शब्द का द्वितीय विभक्ति क्या बनेगा? मातृन। मातृ। मातृ में जो रीकार होगा ह्रस्व होगा कि दीर्घ होगा? भैया छोटी छोटी गलती में विशेष ध्यान रखे रहिएगा, यहीं से सब प्रश्न गलत हो गए थे। जैसे पूछा गया था उसमें क्या, टीजीटी वाले में क्या पूछा गया था प्रश्न? पितृधन नाम, पितृधन नाम पूछा गया था। और सब लोग जैसे हम कहे अरे क्या पूछा है, गलत तो नहीं होगा, वो भी गलत हो गया। तो छोटे छोटे प्रश्न जैसे पठताद गलत हो गया, कवि शब्द से तृतीय विभक्ति रूपम नास्ति गलत हो गया, यही सब नास्ति नास्त करके चला गया। ठीक है, तो आप लोगों से मेरा निवेदन है, प्रार्थना है, जो भी समझिए कि छोटे प्रश्न को छोटा नहीं समझना। एक तो है छोटे को छोटा ना समझना, एक तो गाना भी है इस पे। हाँ, तो आगे आएंगे पितृ शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप क्या बनेगा? पित्रा। और पितृ शब्द का पितुः रूप कितने जगहों पर बनेगा? किस किस विभक्ति में? बहुत बढ़िया। आपसे पूछने लायक प्रश्न है, पितृ शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप क्या बनेगा? पितर। आपसे पूछा जाएगा संबोधन रूप क्या बनेगा? पितृ का क्या बनेगा? ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा। आगे गौ माता आ गई। गौ मतलब गाय या बैल। गौ शब्द का रूप वाचन कर लिया जाए, गोगा। बहुत बढ़िया। आप पीछे से टोपी भैया के पीछे जो भैया बैठे हैं उनसे हमारा एक प्रश्न होगा। गो शब्द का आपसे पूछ रहे हैं, हाँ, गो शब्द का गवे रूप किस विभक्ति किस वचन का है? यही तो समस्या है, मैं किस लिए इतना चिल्लाता हूँ। जब हम यहाँ वाचन करवा रहे हैं तो आप बात कर रहे हैं। भैया हमसे बड़े होंगे, मेरे क्लास में ऐसे मैं जब पढ़ाता था, जब मैं पहले दिन क्लास लेने गया था तो रानू मंडल चल रही थी उस समय। क्लास 10th में मेरा ड्यूटी लगा, प्रिंसिपल सर लेके गए, और इंग्लिश मीडियम वाले बड़ा शैतान होते हैं, तो देखे कि ये तो टीका उका लगाए, चंदन है, फटे पुराना ऐसे पहन गए थे, वैसे है ये हम तो क्या पहनेंगे। तो गए तो प्रिंसिपल सर बाहर निकले और बच्चों से हम पूछे आप लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं सर? तो एक लड़का पीछे से खड़ा होकर पूछा, सर ये बताइए पढ़ाई लिखाई तो बात की बात है, रानू मंडल के बारे में कुछ बताएंगे? हम बोले कि रानू मंडल को आप तो भूल ही जाओगे, मुझे ज़रूर याद करोगे। आज भी वो लड़का मेरे यहाँ फ़ोन करता है। तो इसलिए चूँकि हमारे क्लास में अगर बैठिए तो बात तो नहीं होनी चाहिए, और जिन लोगों से बात जो लोग करते हैं मैं उनको टारगेट बनाता हूँ। तो अब समझ रहे हैं लोग, सब लोग समझ रहे हैं किसको किसको मैं टारगेट बना रहा हूँ। आगे हम लोग आएंगे, मूल शब्द होगा गो, और गो का रूप चलता है गौ गाओ, गाम गाओ, गवा गोभ्याम, गवे गोभ्याम, गो गोभ्याम, गोह गो, गवे गो, हे गो। बहुत बढ़िया। अब तो समझ में आ गया होगा सबसे कहाँ से पूछने लायक प्रश्न है और क्या बनेगा। गो शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन रूप क्या होगा? क्या बनेगा? गलत तो नहीं होगा?
जो भैया यूट्यूब में सुन रहे होंगे उनसे भी मैं निवेदन करता हूँ कि अच्छे से पढ़िएगा। और यूजीसी का परीक्षा नज़दीक है, केबीएस का भी परीक्षा नज़दीक है, और रुचिरा भाग 1 भाग 2 भाग 3 और सिमोसी यानी 9 10 2 और एक व्याकरण छोटा सा है। बहुत बड़ा बृहद सिलेबस है नहीं। जो टीजीटी पीजीटी यूजीसी का क्लास किया होगा उसके लिए केबीएस विषय सब्जेक्ट में तो दम नहीं है। दम होगा जीके जीएस होगा, रीजनिंग होगा या इंग्लिश होगा, इसमें दम हो सकता है। संस्कृत वालों को आंग्ल भाषा नास्ति और संस्कृत भाषा अस्ति। तो आइए फिर अपने टॉपिक पे आते हैं। आपसे गौ शब्द का गाह रूप किस विभक्ति किस वचन का है? द्वितीय विभक्ति। बहुत बढ़िया। आगे आपसे फिर चलेंगे हम लोग आगे क्रम में। राजन शब्द, राजन मतलब मूल शब्द होगा। राजन मतलब हमारे पूरे उत्तर प्रदेश का राजा आदित्यनाथ। तो हम उन राजा को याद करके आज अपने राजन मूल शब्द का वाचन करेंगे। इसके बाद कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, वाचन किया जाए। प्रारंभ करिए। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। बहुत देर से आप लोग हंसे नहीं थे। बीच में अपने राजा के सामने देखिए, वो वाला राजा नहीं, राजा का दिमाग कब खटक जाएगा कोई ठिकाना नहीं। तो राजा को जब सुबह सुबह उठा करता था पहले, तो अच्छे फूल और दीप और मंत्रों के द्वारा उच्चारण किया जाता है। राजा का दिमाग अगर सुबह सनक गया तो दिन भर कितना मर्डर कराएगा, क्या कराएगा, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए हम राजन शब्द का, राजन मूल शब्द होगा और राजन का सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप क्या बनेगा? राज्ञी और बहुत बढ़िया। आगे आपसे प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछ सकता है, राजन शब्द का राज्ञ रूप कितने जगहों पर बनेगा? दिमाग अपना बस क्लास में बैठाइए। कितने जगह? 3 जगह। द्वितीय विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति। अब आपसे राजन शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन रूप क्या बनेगा? क्या बनेगा? राजा नाम तो नहीं बनेगा, ध्यान में बैठाए रखिएगा, यही बनेगा। ऐसे प्रश्न आ रहा है यूजीसी में, क्या बनेगा? राजन शब्द का क्या पूछें तो सब आसान है। राजन शब्द का संबोधन एक वचन में क्या बनेगा? हे राजन। फिर वही वाला जो मूल है वही हो जाएगा इसमें आके संबोधन में। अब राजन शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन में क्या बनेगा? देखिए सही लिख रहे हैं हम। सही हो गया, जाए दीजिए। तो यही वाला सही है। ये कौन सा सकार है? स्वजना वाला याद है? हमारा सब भाई सबसे अच्छा है। इस स्वजन का मतलब क्या होता है? अपने जन। लेकिन ये वाला स्व भैया बड़ा खतरनाक है। संस्कृत वाले गाली देते हैं
लेकिन और भाषा वाले समझ नहीं पाते। देखिए, छोटा सा स्वजन और स्वजन कहा नहीं कि वहाँ कुत्ता और अपने जन का प्रतीक होने लगा। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? आगे देखेंगे। अलर्क माने क्या होता है? किसका? अलर्क। अलर्क? अलग लिख के दे दीजिएगा, उसको देखेंगे हम। अलग मतलब तो बाल जान रहे हैं। अलर्क होगा भैया, देख लीजिएगा, हम भी देखेंगे। अच्छा, यही है ना? लॉ पे तो नहीं रहा है, यही है भैया, देख लीजिएगा। अर्क मतलब तो सूर्य होता है, अलर्क इसमें है। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, देख लिया जाएगा। या तो आपको आता होगा तो बता दीजिएगा। आगे देखेंगे। रमा। रमा मतलब सब लोग चाहते हैं लक्ष्मी को, तो लक्ष्मी को चलिए अपने घर बुलाते हैं रमा शब्द के रूप से। कुत्ते का पागल क्या दे रहा है? कुत्ते का? अच्छा, पागल कुत्ता। ऐसे कोई जा रहा होगा रास्ते में, बोल देगा अलर्ट, तो वो समझ ही नहीं पाएगा। चलिए आइए आप लोग, रमा का रूप वाचन कर लिया जाए। बोलिए रमा। अरे आप लोग मिला के बोलिए। प्रश्नकर्ता प्रश्न मनाएगा। रमा शब्द का रमे रूप कितने जगहों पर बनता है? कितने जगहों पर? किस किस विभक्ति में? प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति और संबोधन, एक वचन संबोधन। बहुत बढ़िया, 4 जगह बना। अब रमा शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा? रमायई। जैसे अभी आएगा आप लोगों का तद शब्द होगा। तद, तद में, तद मतलब वह। एक बनता है तस्यई और दूसरा बनता है, जहाँ पर मई होगा वहाँ पुल्लिंग होगा, और जहाँ पर यही होगा, अरे जब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हो गया तो नपुंसक लिंग में क्या होगा? तो यानी नपुंसक लिंग और पुल्लिंग में तस्मै ही रूप बनेगा। ठीक है, उसी प्रकार से जहाँ जहाँ यही आता है, यानी क्या? रमायई, तो क्या बनेगा? चतुर्थी विभक्ति एक वचन। आपसे प्रश्न पूछने लायक है, रमा शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप क्या बनेगा? रमा। याम को भी छोड़ना नहीं है। जैसे सर्वस्याम और तस्याम बनेगा, तस्मिन होगा तो क्या होगा? किस विभक्ति का? पुल्लिंग और किस विभक्ति का? हाँ, तो ध्यान में रखे रहिएगा। याम ऐसे ऐसे कुछ शब्द हैं कि जहाँ पर वह परिवर्तित नहीं होता है। आगे फिर देखेंगे रमा शब्द का क्या पूछें, सब तो आसान है। रमा शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूप क्या बनेगा? अच्छा ये बताइए, रमास तो सही बता दिए। ये रमा का है कि
अब जिससे पूछेंगे सब लोग सोच लीजिए किससे क्या पूछेंगे। 2 ऑप्शन है। कुमकुम, ये किसका रूप है? राम का। राम का षष्ठी विभक्ति ये किसका है? रमा का। थोड़ा अंतर हुआ कि एक राम हो गए, एक लक्ष्मी हो गई, एक राम हो गए। ठीक है, तो ध्यान में बैठाए रखिएगा। पहला ऑप्शन ऐसे देगा घुमाने के लिए। आगे देखेंगे, दिखेगा ही नहीं जल्दी। हाँ, और जब देखेंगे परीक्षा में बैठे रहते हैं तो ये रमाराम लिखा है कि रमाराम लिखा है, बस ठोक के बाहर निकल गए, प्रश्न गलत हो गया। पहले 3.4 हुआ करता था, 5 नंबर का हो गया। ठीक है भैया, ध्यान बैठाए रखिएगा। इसीलिए हमारा क्लास चलता है, किसी का शब्द रूप, धातु रूप और ये सब गलत ना हो, छोटा छोटा चीज़। आगे देखेंगे। अच्छा, ये अब आपके मति पे कुछ काम कर लिया जाए। मति मतलब बुद्धि। रूप चलाइए। बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया। आप लोग छोड़ दिए विकल्प। हम सोचे विकल्प हम बताएंगे, लेकिन भाई बताए, बहुत अच्छा लगा। आप लोग हंस लीजिए एक बार। आगे मति शब्द का विकल्प रूप बनता है, कहाँ कहाँ बनेगा? चतुर्थी, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी एक वचन में। एक बना मत्यय और दूसरा बना मतये, और पंचमी में बना मत्याह मते, फिर षष्ठी में बना मत्याह, और सप्तमी एक वचन में बना मत्याम मतो। मत्याम कुछ है नहीं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, मति शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन में रूप क्या बनेगा? मति। और मत्याम मतो तो जान ही गए, अब टेस्ट भी कराएंगे कुछ दिन में। ठीक है, 2, 3, 4 शब्द और बचे हुए हैं, उसको कराने के बाद, और छंद भी इधर से हो जाएगा। उसके बाद एक टेस्ट होगा छंद और शब्द रूप का। धातु रूप का 6, 8 या 9 धातु रूप है, लेकिन 16 है। 16 नहीं, इसमें हमें लग रहा है 10-12 ठो है, 10-12 ठो है, लेकिन सारे 10 लकार में है। हाँ, जो याद हो कराने लायक होगा उसको करवाएंगे, आपका परीक्षा में गलत ना हो, इस तरह से पढ़ाया जाएगा। आगे देखेंगे नदी शब्द का रूप। नदी मतलब नदी, गंगा, यमुना, सरस्वती। आगे देखेंगे, रूप वाचन कर लीजिए। बहुत बढ़िया। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा नदी शब्द का नदी रूप कहाँ बनता है? नदी नहीं, ये जब प्रथमा विभक्ति एक वचन का नदी बना, तो आपसे प्रश्न पूछने वाला पूछेगा ये किस विभक्ति किस वचन का रूप है? इतना पूछा गया है। हम तो देखे हैं कि जहाँ टेट सुपर टेट होता है या झारखंड जैसे जगह होता है, नदी शब्द को छोड़ते नहीं। अब फिर आपसे प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछेगा, नद्याः रूप किस विभक्ति किस वचन में बनते हैं? नद्याः रूप पंचमी और षष्ठी। अब आपसे प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछेगा, नदी शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन, सालू बताएंगे। नदी शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? क्यों बोल रही? बोलिए नहीं, सालू बताएंगे। नदी शब्द का संबोधन एक वचन रूप, सही लिख रहे हैं।
आप लोग क्यों बोल रहे हैं? अच्छा ये बताइए क्या होगा, ये सही है? सही है? अच्छा संबोधन, ठीक। आगे नदी शब्द का देखिए, गुस्सा न मानिएगा, आप सबको हड़काते हैं, इसलिए हड़काते हैं कि हमारे भाई बहन आप लोग हैं, हड़काने किसको जाएंगे? आप लोगों को नहीं हड़काएंगे, हमारे भाई बहन तो बड़ा दूर दूर हैं, तो इसीलिए हम थोड़ा चाहते हैं कि आप लोगों से नोक झोंक भी हो जाए करे, ठीक है? अब बात नहीं करेंगे सालों। आगे अब हमें लग रहा है कि हमारा समय अब ओवर हो गया। आइए सर। सब लोग जितना बाकी बचा है उसको करके आइए।